नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो यहाँ पे हम लोग सेशन लगा रहे हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे 22/10/2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और इससे पहले याद रखना हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग लगा चुके हैं एक क्लास। ठीक है, और याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा, रणनीति पता चलेगा किस आधार पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और याद रखना आपको जो है क्लास दे भी रहे हैं इसी पैटर्न के आधार पर दे रहे हैं, और 2023 में जो एग्जाम हुआ था 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। सारा यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और याद रखना इसीलिए आपका मिशन वर्दी बैच 8 बजे जो मॉर्निंग में आता है, सभी लोग उस बैच को जरूर लगाना। जो नहीं लगा रहे हैं ठीक है जरूर लगाना, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। उसमें आपको याद रखना है 22 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जो नहीं देखा है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, पहले एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, और 2 बजे जो आपको क्लास दे रहे हैं जरूर सभी लोग लगाना। 2 बजे भी आपको जो है प्योर आपको जो है इसी तरह से तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें आपका जो है जीके हो गया, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, सारा वहाँ पे हम लोग जो है रिविजन करते हैं। ठीक है, निचोड़ के साथ। ठीक है, तो सभी लोग टाइम टू टाइम सभी क्लास को जरूर लगाएंगे और एग्जाम तक फॉलो कीजिए। 2 महीना दोस्तों मेहनत कर लीजिए, फिर आपका जो है लाइफ चेंज होने वाला है। इसीलिए 2 महीना फॉलो कीजिए, वर्दी का सपना भी पूरा होगा, जरूर होगा। ठीक है, बस 100% आप लोग दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या। देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना 22/10/2017 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट पाली में। ठीक है, प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या। तो कुल व्यंजन याद रखना 35 होता है। कितना? 35। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता मूल व्यंजन, तो मूल जो होता है दोस्तों याद रखना 33 होता है। ठीक है, कुल व्यंजन याद रखना 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा था यहाँ पे, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो याद रखना ये सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा ये? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो का दोस्तों आप लोग उच्चारण कीजिए किससे होता है। तो दोस्तों जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो देखिए दांत का उसमें आ रहा था, दांत से हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वृद्धि का विलोम शब्द, वृद्धि का विपरीत रूप क्या होगा। तो वृद्धि का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखना वृद्धि का यहाँ से क्षय हो जाएगा। क्या होगा? क्षय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाए। देखिए मूल रूप में मतलब क्या? संस्कृत का डायरेक्ट शब्द जो मूल रूप से दोस्तों हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं उसे तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह बताना है। अधिकरण कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर मे पर। क्या होगा? ये मे पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भर पेट। यहाँ पे भर पेट किस समास का उदाहरण है। तो भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो याद रखना ये अवयवी भाव समास इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होता है? तो याद रखना कवयित्री। क्या होगा? ये कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोग डेली कंटिन्यू तैयारी करेंगे 100% आप लोगों का तैयारी होगा। और आपको जो है अकॉर्डिंग टू आपको जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो नया में एग्जाम हुआ था अक्टूबर में 2023 में, उसके अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे मिक्स करके हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, मतलब मंजिल तक पहुँचने का, 70+ स्कोर तक पहुँचने तक। ठीक है, ध्यान रखना सभी क्लास को आप लोग अच्छे से करेंगे, 100% आपका तैयारी होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, सेसव। यहाँ पे सेसव शब्द से बना संज्ञा शब्द बताना है। सेसव में कौन सा संज्ञा है यहाँ पे बताना है। तो याद रखना ये भाववाचक। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पढ़ना का क्रिया भेद बताना है। पढ़ना दोस्तों आपका कौन सा क्रिया में आएगा? तो याद रखना सकर्मक क्रिया। किस में आएगा? सकर्मक क्रिया में। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पयोधी, पयोधी समानार्थी शब्द है किसका? पयोधी का दोस्तों समानार्थी यहाँ पे क्या होगा? तो ये समुद्र, समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपका जो बेसिक लेवल से पूछा जाता है, थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाते बनाते जाएंगे तो बन जाएगा, और डेली रिवीजन करेंगे ना इंग्लिश सेट प्रैक्टिस में भी तो जरूर आप लोगों का सही होने लगेगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर हमको इंग्लिश में चाहिए 70+ करने के लिए। जरूरी नहीं है कि 10 में 10 सही हो, 3-4 भी सही कर लेते हैं तो इनफ है। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे करेक्ट, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये पॉस, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है, फिर से आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे चुनना है, क्या होगा? खाली स्थान में। ठीक है, ही ट्रेवल्स डैश कार। तो देखिए जब भी कार रहे, बस रहे, बाइक रहे, गाड़ी रहे, कोई भी चीज रहे, जैसे रेलगाड़ी भी रहे, कुछ भी रहे, तो बाय का यूज वहाँ पे करेंगे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाय ट्रेवल्स यहाँ पे हो जाएगा, बाय कार होगा, यानी कि ही ट्रेवल्स बाय कार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करेक्ट फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है। यहाँ पे देखिए इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल। इट इज डैश यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये टू प्लीज, क्या होगा? ये इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, करेक्ट आई एम एवर्स टू डैश। एवर्स टू डैश मतलब क्या यहाँ पे होगा? ड्रिंकिंग, एवर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट पार्टिकल। ठीक है, हिज स्पीच वाज डैश, हिज स्पीच वाज यहाँ पे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, स्पेल बॉन्ड, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट राइट द करेक्ट यहाँ पे प्लूरल फ्रॉम द यहाँ से गिवन वर्ड। ठीक है, थीप का यहाँ पे प्लूरल बताना है, क्या होगा? तो थीप का यहाँ से क्या होगा? ये थीप्स हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे करेक्ट यूज द करेक्ट एंटोनम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, इसका एंटोनम बताना है प्रीटी का। प्रीटी का दोस्तों यहाँ पे एंटोनम का मतलब क्या होता है? तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो प्रीटी का यहाँ पे हो जाएगा आपका उगली, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करें कि सूटेबल एडजेक्टिव यहाँ पे देना है। ठीक है, गिवन द वर्ड के लिए एफेक्शन, एफेक्शन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका बी निकल जाएगा, यहाँ से एफेक्शनेट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया, लेट अस प्ले डैश चेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नो आर्टिकल, बिल्कुल ये आपका सेम रहेगा, नो आर्टिकल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा? चेंज द यहाँ पे दिया है नाउन इनटू वर्ब। ठीक है, एप्लीकेशन का यहाँ पे वर्ब में बदलेंगे तो क्या होगा? तो ये आपको यहाँ से अप्लाई, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जीएस है, अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे सारा क्वेश्चन को। ठीक है, और सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए जाना है और इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 बजे जो क्लास करवा रहे हैं उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि नहीं, और आपको जो 8 बजे जो मिशन वर्दी बैच दिए हैं उसमें आपको सारा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो जरूरी करना होता है। ठीक है, उसमें देखना होता है कितना इंग्लिश पूछ रहा है, कितना करंट पूछ रहा है, कितना साइंस पूछ रहा है, कितना मैथ, कितना जीके, सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कहां से पूछा जाता है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स इसमें ऐड करता है कि नहीं करती है, तो इन सभी चीजों को माइंड में रखते हुए हम लोग को तैयारी करना है। अगर 2 महीना एक्टिव रहेंगे ना तो 2 महीना में आपका रिजल्ट होना ही होना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश हस्तशिल्पों का 206 का जो प्रमुख कारण था, याद रखना ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कारण था, यानी कि कम कीमत वाली मशीन बनाया और उसके बाद भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति बनाया था, इसीलिए क्या हो गया था? क्षय हो गया था, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु अक्सर एग्जाम में पूछा है, तो याद रखना कुशीनगर में हुआ है। ठीक है, और याद रखना इसका बचपन का भी नाम आपसे पूछे तो याद रखना सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम था। ठीक है, और महावीर का बचपन का नाम याद रखना वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, आर्यभट्ट एक डैश महान थे। आर्यभट्ट एक दूसरे याद रखना ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, सभी लोगों को पता है, ये गणितज्ञ तो थे ही जो जिन्होंने आपका जीरो का भी खोज किया है, तो इसके साथ साथ ये खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा था यहाँ पे कह रहा कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनस, यहाँ पे टर्मिनस कौन सी थी। टर्मिनस दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखना, जो जहाँ गाड़ी जाने के बाद अगर इधर से जा रहा है यहाँ पे जाके वो एंड हो गया, इसके आगे वो नहीं जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे एंड हो गया है आपका जंक्शन, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अगर आगे भी जाना है तो इसको इंजन चेंज करके इसे लौटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसी को हम लोग टर्मिनस बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे आपका चेन्नई सेंट्रल हो गया, उसी को हम लोग चेन्नई टर्मिनल भी बोलते हैं। जैसे आपका यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोलते हैं। तो ये सभी आपका, जैसे हावड़ा का हो गया, ये सभी आपका क्या होता है, टर्मिनल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से 25 का जो राइट आंसर होगा ये आपका बोरो बंदर का, क्या होगा, ये बोरो बंदर, ये आपका जो है पहला टर्मिनस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है। देखिए कौन सी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, याद रखना क्या होगा, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को कितना बार पूरा डिटेल्स में बताया है कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, ये सभी नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किस ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और ये सभी जाके अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना, इस चीज को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये याद रखना, इसीलिए पश्चिम की ओर जो बहती है, इसीलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। देखिए कितना बार ये आपको क्वेश्चन करवाए हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, तो शिवालिक। क्या हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया था 2017 में ही, आपका जो आपका उत्पाद पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि शिवालिक पर्वत किस राज्य में है। शिवालिक पर्वत अगर पूछे किस राज्य में है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा रबर के उत्पादन में केरल, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी राज्य जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी किस देश के सीमा को टच करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सभी को पता है, इसका राइट आंसर ये नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, तीन ओर से घिरे दोस्तों सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं। तीन ओर से घिरा होना चाहिए। तो जैसे आप भारत ही देख लीजिए, आपका भारत है, ये आपका इधर क्या हो गया, बेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, बीओबी हो गया, इधर आपका क्या हो गया, यहाँ से अरब सागर हो गया, इधर आपका क्या होता है, हिंद महासागर होता है, इधर आपका हिंद महासागर। ये तीन ओर से जो घिरा है, तो आपको इसीलिए आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपका क्या होगा, ये प्रायद्वीपीय भारत, इधर आपका दक्षिण भारत का राज्य सब आता है, जैसे आपका कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी आपका प्रायद्वीपीय भारत में आ गया। इसीलिए याद रखना, तीन ओर से अगर दोस्तों अगर घिरा हुआ रहे सागर से, जल से, तो आपका प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। चारों ओर से अगर जल से घिरा रहे तो आपका द्वीप कहलाता है, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, इस टाइप का। ये सभी चीज़ों को याद रखना, क्या कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। आर्द्र पवन यहाँ पे करके कहाँ बहती है, याद रखना समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ पे बहती है, समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। और सबसे ज़्यादा भारत में जो बारिश होता है या मौसम जो आपका जो चेंज होता है, मतलब बारिश वाला मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, बरसात सबसे ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। देखिए भारत की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत ही है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। देखिए कितना बार ये ट्रिक के साथ आपको बताएं, और ट्रिक याद रखना दोस्तों, कहे कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाना है यहाँ से, ठीक है। मित्र पर गमछा झार आपको बताएं, तो मित्र पर गमछा झार पे सारा राज्य आपका आ जाता है, उसे आप कॉपी में नोट डाउन करके उसे आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पूछेगा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता, क्योंकि कर्क रेखा क्या है, भारत के दोस्तों एक तरह से बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। 23.5 डिग्री इसका जो है एंगल होता है, याद रखना इसको। और याद रखना ये दोस्तों यहाँ से कहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ से देखिए 33 का जो राइट आंसर उड़ीसा से ये नहीं गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन सब पूछा गया, सारा आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता के द्वारा यह तुलना की गई थी। कितना बार डिस्कशन, पूरा फुल डिस्कशन के साथ ये क्वेश्चन बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना जो है आधुनिक भारत के मंदिर है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा। और याद रखना पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, याद रखना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना होता है, जिसका निर्माण होता है 1948 में, ठीक है। ये 1948 भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे, शिवालिक की पहाड़ियां कर कि किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए अभी बताएं, शिवालिक की पहाड़ी, ये शिवालिक की पर्वत कहाँ है, याद रखना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि अपरदन का जो मुख्य कारण है दोस्तों, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सघन कृषि वहां पे होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पंजाब जो है पहले स्थान पे, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पे, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में अगर पूछे डायरेक्ट तो याद रखना यूपी पहले स्थान पे, हेक्टेयर लगा दे तो पंजाब होगा। सारा कंफ्यूजन करते जाएंगे, सारा कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना, इसीलिए जरूरी है अच्छे से क्लास को करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। वन के वितरण को दोस्तों दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, थीमेटिक्स। क्या कहलाता है ये, थीमेटिक्स। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, हीराकुंड नदी परियोजना किस किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड कहाँ है, तो याद रखना ये उड़ीसा में है। और किस नदी पे है, तो याद रखना माही नदी, महानदी, ठीक है, महानदी होगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अरब सागर में स्थित भारत की द्वीप समूह का कारक के नाम बताएं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ये लक्षद्वीप। क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, 2 महीना एग्जाम में बचा है, 2 महीना मन से तैयारी कीजिए, अपने आप को पैक कर लीजिए एक रूम में, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, ठीक है। ओनली स्टडी कीजिए, 2 महीना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप लोगों को तैयारी के देखते हुए यहाँ पे 3 क्लास आपको दिए हैं। मिशन वर्दी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, 8 बजे मॉर्निंग में वो चलता है। उसके बाद 2 बजे आपका जो है दिन में लाइव क्लास चलता है, और शाम में आपका 5:30 बजे आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। सारा रणनीति के तहत हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक जो है क्लास को कीजिए अच्छे से, ठीक है, टाइम टू टाइम आके। तो यहाँ पे राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। देखिए गंगा नदी जो है यहाँ पे किस देश के सहयोग के साथ ये सफाई कार्यक्रम कर रहा है, तो याद रखना ये जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन और पूछा था, नमामि गंगे, नमामि गंगे की शुरुआत याद रखना 2014 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम दोस्तों जो होता है, याद रखना ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। जो भी सरकार होगा उस नागरिकों का बात उसको सुनना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। और लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि जनता के द्वारा उसे चुन के जो है प्रमुख को भेजा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को चुना जाता है जनता के द्वारा, ठीक है। ये भी आपका लोकतंत्र की है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। तो अस्थायी दोस्तों आपका कितना है, 5 है। तो 5 का नाम यहाँ पे याद रखना, और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो याद रखना ये डी होगा, यूएसए हो जाएगा, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये 5 देश आपका क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का दोस्तों आपका क्या है, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो याद रखना 10 होते हैं, ठीक है, दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होगा ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। यह कथन दोस्तों किसने कहा था, यह शब्द किसने कहा था। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह दोस्तों कहा था किसने, याद रखना ये महात्मा गांधी जी बोले थे, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में याद रखना दोस्तों, इसका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर को हुआ 1869 में। कहाँ पे, याद रखना पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। इसका मृत्यु कब होता है, याद रखना 30 जनवरी 1948 को होता है, कोलकाता में, सॉरी दिल्ली में। कहाँ होता है इसका जो मृत्यु होता है, गोली कहाँ मारता है, तो दिल्ली में मारता है, ठीक है।
और याद रखना आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछे दोस्तों, तो याद रखना इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था महात्मा गांधी से 9 जनवरी 1915 को ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, ठीक है, और इसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको बताएं, याद रखना इसे कहाँ मारा गया था गोली नाथूराम गॉडसे के द्वारा, याद रखना दिल्ली में मारा गया था, नई दिल्ली में। अच्छे से याद रखना जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पूछता है कि महात्मा गांधी जी कहाँ थे, तो याद रखना उस समय कोलकाता में थे, ठीक है। सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है। डंपिंग का जो अर्थ होता है दोस्तों याद रखना ये सी हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमत पर माल निर्यात करना। राइट आंसर यहाँ से सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे जीएसटी कानून लगाने वाला दोस्तों पहला राज्य। देखिए जीएसटी कानून पहले बार जो लगाया गया था ये असम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना बार ये सभी करवाए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखना जीएसटी के बारे में। याद रखना जीएसटी जो लागू हुआ था ये पहली बार 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। डेट सहित इसमें याद रखना, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सतत पोषणीय विकास दोस्तों जो है किससे संबंधित है या किस इसका अभिप्राय क्या होता है। सतत पोषणीय विकास, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी होगा, विकास जिसमें पर्यावरण को दोस्तों है कोई हानि ना पहुंचे। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी लोगों का, ठीक है। ये जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है, तो याद रखना ये रेलवे। क्या हो जाएगा, ये रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। परिवहन का जो मुख्य साधन है दोस्तों याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, रोडवेज। क्या होगा, ये रोडवेज है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को दोस्तों सुधारने में मदद नहीं करता है। कौन दोस्तों जो है भारत के भुगतान स्थिति को सुधारने में मदद नहीं करता है, तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। ऑप्शन से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, दास कैपिटल। यहाँ पे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कितना बार बताएं। दास कैपिटल का लेखक दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्या होगा, ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों लाया गया था। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में आया, सभी को पता है ये क्यों लाया गया था। इसका मेन रीजन था उपयुक्त में से सभी होगा, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल एवं तीव्र कम खर्चे में दूर किया जा सके। ये सभी आपका जो है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 का अंतर्गत है और ये अधिकार है, आप लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये आप शिकायत भी कर सकते हैं कम खर्चों में, ठीक है, बेईमानी से बचाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। और याद रखना किसान से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखने चीज़ों को, ठीक है। कल्याणकारी योजना दोस्तों किसान के लिए यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप का गहरा प्रभाव पड़ा। जिससे शहरीकरण के स्वरूप का गहरा प्रभाव जो पड़ा था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, औद्योगिकरण। क्या होगा, ये औद्योगिकरण। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था। देखिए किसान कॉल सेंटर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। किसान कॉल सेंटर दोस्तों जब बनाया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका जनवरी 2004 में। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। देखिए लागू हुआ यहाँ पे पूछ रहा है, तो राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा। 2009 में दोस्तों ये लागू हुआ, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों ये प्रावधान लाया गया था, ठीक है, लेकिन लागू हुआ 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, KWH। यहाँ पे KWH डैश की इकाई है, तो KWH किसका इकाई है, तो याद रखना ये ऊर्जा का। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। राइट आंसर यहाँ से डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना ये हो जाएगा यूरेनियम का। क्या होगा, ये यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, कौन सी यहाँ पे एक मौलिक इकाई नहीं है। एकदम आपका बेसिक सवाल है फिजिक्स का, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। तो आपका क्यूबिक मीटर आपका जो है एक मौलिक इकाई के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि जब दोस्तों बस जो है अचानक चलना प्रारंभ करती है तो नीचे उसमें जो बैठा हुआ यात्री रहता है पीछे की ओर धक्का खाता है। ये बताना है कि न्यूटन के किस गति के नियम से ये होता है। ये जो न्यूटन के दोस्तों गति का नियम है, याद रखना ये पहला होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी को कई बार एग्जाम में देता है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व भी याद रखना। ठीक है, विश्राम जड़त्व के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन दोस्तों क्या होगा। अगर किसी वस्तु का वजन दोस्तों यहाँ पे जितना है तो चंद्रमा की सतह पे उसको ले जाएंगे तो क्या होगा। पृथ्वी पे दोस्तों अगर कुछ भी है तो चंद्रमा पे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी के सतह के वजन से 1/6। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर वो 60 kg का है पृथ्वी पे तो वो आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि ये 10 kg का हो जाएगा वहाँ पे चंद्रमा पे। ठीक है, वजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई दोस्तों बताना है। देखिए विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो या राइट आंसर यहाँ से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये ओम, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना ये हमेशा आकर्षक होता है। क्या होता है, हमेशा आकर्षक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए समीकरण आपको दिया है v = u + at। याद रखना ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूला पे बेस पे आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो v = u + at दिया है तो जानकारी देता है, ये किसका जानकारी देता है, तो याद रखना ये वेग समय ग्राफ का दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ का एक कार्य है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर जो भी नए हैं या चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और याद रखना आपका जो है 3 क्लास हो गया अब। ठीक है, मिशन वर्दी बैच 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, और उसके बाद 2 बजे आपका लाइव क्लास हो गया और आपका जो है 5:30 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, सारा रणनीति के तहत हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। बस आप लोग मन लगा के 100% दीजिए। ठीक है, 100% दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा, लेकिन 100% आप दीजिए और 2 महीना आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके वर्दी का सपना भी पूरा होगा और आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर नौकरी होता है लाइफ स्टाइल बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग पूछने भी लगेगा। यहाँ पे बताइए गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे बताना है। राइट आंसर यहाँ से 67 का क्या हो जाएगा, 67 का यहाँ से डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी क्या होगा, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्टर कण एवं खींचा हुआ मुक्त रबर बैंड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। बिना ऊर्जा खोए दोस्तों यहाँ पे ये घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है। ठीक है, यह वैज्ञानिक किसने बताया था, ये जो बताया था दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर बोर बताया था। किसने, बोर ने। ऑप्शन जैसे क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कि मीथेन CH4 के अणु में दोस्तों डैश होता है, तो कौन सा बंद होता है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मीथेन में याद रखना है आपका हो जाएगा ये केवल एकल बंद हो जाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे आपका C लिखते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी आपका देखिए एकल बंद है सब जगह। आपका इधर H हो गया, इधर आपका H हो गया, इधर आपका H हो गया, इधर आपका क्या हो गया, H हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह गुण जिस कारण जो है कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है। नमी जो सोख लेता है इसका जो कारण है याद रखना, प्रस्वेदन के कारण। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पूछे तो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन याद रखना लगभग 78% है। ठीक है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है 21% और तीसरा स्थान वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है CO2 दोस्तों याद रखना 0.03% उसमें पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करें कि एक परमाणु जिसकी जो है परमाणु संख्या दोस्तों कितना दिया, 14 दिया है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2 8 4 कर लीजिए तो 4 इसका हो गया। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन। देखिए रोगाणु मुक्त करना है पानी को, तो इसमें क्या मिलाएंगे, तो याद रखना इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन भी मिला सकते हैं, ओजोन भी मिला सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए। क्या दिया है आपको, सही कथन आपको यहाँ पे ढूंढना है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। चीनी जो है पानी में घुलनशील है, बिल्कुल आपका घुलनशील है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से अधातु बताए कौन सी है। तो अधातु दोस्तों याद रखना यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या दोस्तों 32 दिया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, परमाणु संख्या 16 दिया है, तो परमाणु का न्यूट्रॉन मांग रहा है कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। ये सभी क्वेश्चन कितना बार दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही बेसिक सवाल है, अच्छे से समझना यहाँ पे। तो जेड बराबर फॉर्मूला आपको लिखा है, जेड बराबर फॉर्मूला P+N, और ये कब बताएं, देखिए रबा का जब हम रोजगार विद अंकित का बुक का हम लोग रिविजन कर रहे थे, उसी समय ये सारा आपको जो है चैप्टर वाइज जो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे सारा आपको बताएं, ठीक है। सारा आपको चैप्टर वाइज जो है अंकित भाटी सर का जो बुक आया बिहार पुलिस का, उसका पूरा खत्म कर चुके हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जिसको भी रिवीजन करना है जाके आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एन यहाँ पे मांग रहे थे, एन बराबर ये क्या हो जाएगा, Z-P हो जाएगा। तो जेड देखिए आपका द्रव्यमान संख्या होता है, जेड आपको 32 दे दिया, और पी आपका प्रोटॉन संख्या यहाँ पे कितना 16, तो घट जाएगा 16 बचेगा, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या। राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि एक आदर्श ईंधन वह है जो आपको क्या होगा, एक आदर्श ईंधन वह है जो, याद रखना ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उसमें ये मान हो। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कितना बार ये भी करवाएं, तो याद रखना ये किन्वन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि सिरके तथा नींबू व दही में पाया जाता है, क्या इसमें पाया जाता है, सभी में दोस्तों अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसा युक्त पदार्थ अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो क्या होता है, मोटापा हो जाता है। राइट आंसर से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। सभी को पता है ये कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, जो हम लोग लेते हैं वही छोड़ते हैं, वो तभी तो लेते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उत्तक, यहाँ पे उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, किसमें, जल परिवहन में। तो याद रखना 81 का जो राइट आंसर होगा ये जाइलम, जाइलम ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और कितना बार बताएं, ज से जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। जल अगर परिवहन करेगा पौधा में तो जाइलम के माध्यम से, अगर दोस्तों अगर दे दे खनिज दे दे, खनिज पदार्थ दे दे, तो वो फ्लोएम के माध्यम से प्राप्त करता है, ठीक है, याद रखेंगे उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पोलियो तथा चेचक के बीमारियों के होने का कारण क्या है। पोलियो और चेचक जो होता है किससे होता है, तो याद रखना ये विषाणु से होता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अमरवेल, अमरवेल किसका उदाहरण है। अमरवेल दोस्तों आपको किसका उदाहरण हो जाएगा, तो याद रखना ये परजीवी का। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि केचुए में शोषण अंग का नाम बताना है। केचुआ दोस्तों जो है शोषण करता है किस अंग के द्वारा, याद रखना गीली त्वचा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन जो यहाँ पे है कौन सा बायोमास, यहाँ पे बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी यहाँ पे मछली नहीं है, कौन यहाँ पे एक मछली का उदाहरण नहीं है। तो 86 का जो राइट आंसर ये व्हेल हो जाएगा, ठीक है। व्हेल ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। व्हेल एक मछली का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मानव खोपड़ी में दोस्तों जो है कुल हड्डियों की संख्या, देखिए मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, याद रखना ये 22 हो जाएगा। कितना, 22। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और चेहरा में दोस्तों पूछे, चेहरा में कुल हड्डियों की संख्या, तो याद रखना 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि लार्वा का कुछ दोस्तों जो है उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे बोलेंगे क्या, तो याद रखना वो कयांतरण। क्या हो जाएगा, कयांतरण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट एग्रो एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी ध्यान से रखना, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों याद रखना घास का अध्ययन करते हैं, किसका, घास का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 9 केजी और 8 ग्राम को केजी में बदलना है। सिंपल है यहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट पहले हम लोग ग्राम में बदल लेते हैं। तो 9 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9000 ग्राम लिख सकते हैं, 9000 ग्राम और प्लस इसमें कर दीजिए 8 ग्राम, ठीक है 8 ग्राम। तो ये आपका 8 इधर जुड़ेगा, यानी कि 9008 ग्राम इतना हो गया। अब इसमें फिर आप 1000 से भाग दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर से सी आपका निकल जाएगा 9.008 केजी। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक मैथ है, जितना मैथ आपको बताते जा रहे हैं सीट में उसे भी आप लोग अगर ध्यान में रख लेंगे तो बहुत आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ट्रेन है जो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इसका गति क्या होगा, देखिए 54 है तो 54 को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपको कितना बार बताएं कि 5/18 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 18 तिया कितना हो गया 54, 5 तिया कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, एक आयताकार डिब्बे का दोस्तों घनफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। घनफल आपको निकालना है, यानी कि आपको आयतन निकालना है एक तरह से, ठीक है। देखिए जिसकी दोस्तों जो है लंबाई दे दिया इतना, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया। तो लंबाई इसका जो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, LBH, यानी कि LBH मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब सभी को गुना कर लीजिए, 2 देखिए 2 तिया 6, 6 12 हो गया, 12 तो कन्फर्म हो गया ना। अब देखिए ए कितना बार है, ए आपको देखिए 3 बार है, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो गया। अब देखिए बी कितना बार है, बी आपका एक ही बार है तो बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी कितना बार है, सी आपका जो है 2 बार है तो सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 12 ए क्यू बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर। देख लीजिए किस में है, ऑप्शन यहाँ से जो है आपका किस में है, तो ऑप्शन आपका जो है ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है। दोनों साइड आप फार्मूला लिख दीजिए, सिंपल आपको कट जाएगा, आपको आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और आपका 2ab हो गया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस प्लस देखिए आपका ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस आपका बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2ab होता है, ठीक है। -2ab और -2ab कट गया। अब देखिए 2 यहाँ पे बचेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राम अपने पास 2000 रखे हुए थे, उसने कहा कि 300 रुपया खर्च कर लिया, तो कितना धन खर्च किया, कितना प्रतिशत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पूरा बेसिक क्वेश्चन है। 300 खर्च किया, 300 यहाँ पे डायरेक्ट गुना गुना यहाँ पे 100 बट्टा आपका कितना उसके पास था, तो 2000 था, 2000 नीचे में कर दीजिए। ये देखिए 000 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे 30/2 यानी कि 15% जो यहाँ पे जो ये खर्च कर दिया। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 22/10/2017 को ये क्वेश्चन जो हुआ था, पेपर जो हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखना, और मैथ को आप लोग रिविजन जितना करवाए हैं ना, डेली भी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो जरूर कवर हो जाएगा सारा मैथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एकदम बेसिक है, क्या क्या होता है। देखिए शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए 0/0 बिल्कुल आपका ये शून्य के बराबर हो जाएगा। एक गुना अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर आपका ये देखिए 10 में से 10 गया, बट्टे आपका 2 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन 0 गुना अगर 0 दोस्तों करेंगे तो आपको 0 यहाँ पे नहीं, यानी कि ये आपका जो है यहाँ पे अपरिभाषित एक तरह से हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट एक चतुर्भुज दोस्तों है जो 2 कोण का माप दे दिया है, बाकी 2 कोण समान है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, सभी को याद है ये। अब देखिए 2 कोण दे दिया 110 और 100, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 210 हो गया, 210। और बाकी जो 2 कोण है दोस्तों ये बराबर है, तो बराबर है तो मान लेते पहला x है तो दूसरा कितना, दूसरा भी x होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x प्लस 210 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 360। अब घटा लीजिए इधर 210 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 1, 150 बचा। 150 यानी कि x बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा बट्टे में, यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इधर जो बाकी समान कोण निकालना है ये 75 डिग्री का निकलेगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी आपको किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो ये भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है।
या इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका हो जाएगा। ये अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर किसी संख्या में यहाँ पे भाग देंगे तब, अगर दोस्तों जो है अगर हम लोग को कह दे कि अगर अगर हम लोग यह 0 में 2 से भाग देंगे तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 में अगर 0 से भाग देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। राइट आंसर से क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में से 15 घटाया जाता है। संख्या मान लेते कितना है, x है, इसमें से 15 घटाया जाता है और बचता कितना है, तो -5 बचता है। वही आपको डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण को हल करें तो m/2 है, -2 बराबर आपको कितना है, आपको जो है यहाँ पे 6 दिया, तो इधर आपको 2 ले जाएंगे इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर आप कोना कोनी गुना करेंगे तो m गुना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 राइट आंसर। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रोहित ने एक साइकिल जो है 1000 रुपया में खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो 200 के रुपया का उसका लाभ हुआ। लाभ ही यहाँ पे मांग रहा है, तो 200 गुना 100 बट्टे आपका कितना में खरीदा था, तो 1000 में, तो 1000 बट्टे में कर दीजिए, 0000 कट गया, 10 और कट गया, 20% इसका जो है राइट आंसर बच गया। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था, देखिए आप लोग कितना आपको जब बेसिक क्वेश्चन सब पूछा गया था आपका जो है 22/10/2017 को जो एग्जाम हुआ था। लेकिन याद रखना अब इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस को हार्ड किया है, सिलेबस आपका सेम है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा हार्ड किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।